हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपने दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के प्रश्न उत्तर को, है ना। हमारे बुक में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसके सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप लोग को 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का दोनों का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, सारा जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो उसमें आप लोगों को क्या दिया जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न अलग करके दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रहेंगे जो एग्जाम में 100% आते हैं, ठीक है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा उसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखते रहें और अपना नोट्स बनाते रहें, ठीक है। रिवीजन ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। तो पास होना अभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स में कोई बड़ी बात नहीं है। पास होने के लिए अगर आप लोग पढ़ रहे हो बच्चों, ठीक है, तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ तुम मेरा वीडियो देखो ही, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है तो आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सभी को ध्यान से नोट्स बनाकर रिवाइज करना पड़ेगा, दोस्तों में डिस्कस करना पड़ेगा। तभी क्या होगा, ये सारे चीज़ आप लोगों को ज़्यादा टाइम तक दिमाग में स्टोर होकर के रहेगी, है ना। हम लोगों को सिर्फ पढ़ के भागना नहीं ना है, स्टोर करके भी रखना है ना अपने दिमाग में एग्ज़ाम के लिए, है ना। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि हम लोग जो पढ़ेंगे उससे कुछ सीख लेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करेंगे, है ना। बाकी लोगों की तरह नहीं कि हाँ बस पढ़े हो गया, एग्ज़ाम हो गया ख़त्म। नहीं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे उसे अपने लाइफ से जोड़ने की कोशिश तो करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पाठ के हर चैप्टर का सवाल जवाब। और आज हम लोग करेंगे गद्य खंड के। किसका? गद्य खंड का। हमारा बुक 2 भाग में बटा हुआ है ना। पहला क्या है, गद्य खंड, दूसरा पद खंड। गद्य खंड में निबंध आएंगी, कहानियाँ आएंगी, ठीक है, डायरी आएगी, ये सारे चीज़ आएगी, ठीक है। और पद खंड में कविताएँ आएंगी, छंद आएंगे, है ना, पद आएंगे, ये सारे चीज़ आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला खंड करने वाले हैं। और पहला खंड क्या है, गद्य खंड। गद्य खंड का पाठ नंबर 1 करेंगे और पाठ नंबर 1 का नाम क्या है, बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। अगर आप लोगों ने सारांश देखा है और थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग हमें बताएंगे कि बातचीत पाठ का लेखक कौन है। कौन है बातचीत पाठ के लेखक? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। आइए, सबसे पहला सवाल है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति ना होती, है ना। हम लोगों के पास है ना 5 इंद्रियाएं है ना 5 सेंस ऑर्गन है ना। 5 सेंस ऑर्गन क्या है, जीभ स्वाद के लिए, स्किन यानी कि त्वचा किसके लिए, फीलिंग के लिए, है ना, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, और क्या है बताओ, आँख क्या है, देखने के लिए। उसी तरह से हम लोगों को जो इन 5 इंद्रियों में मिला है ज़बान, उसका सिर्फ स्वाद के साथ साथ क्या है, बोलने के लिए भी, है ना। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी वरदान है। वाक शक्ति क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ी वरदान है। अगर किसी को बोलना ना आता हो, जो गूंगा है, उससे अगर आप वार्तालाप करोगे तो कितनी तकलीफ होती है ना, उसे समझाने में, उसकी बात को समझने में, है ना। लेकिन जो इंसान बात कर सकता है उससे आप बात करते हो तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। उसकी बात को समझ सकते हो, उसके फीलिंग्स वो अपना बयां कर सकता है बोल करके, है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती, अगर हम सभी गूंगे होते तो क्या होता। तो आंसर है कि अगर वाक शक्ति, बोल रहा है वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक वरदान है, मतलब बहुत बड़ा वरदान है ना। ये एक तरह का हम लोगों का बहुत बड़ा वरदान मिला है, ठीक है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी होती। सृष्टि मतलब पूरी दुनिया क्या होता, गूंगा हो जाता, है ना। और जब गूंगा होता तब क्या होता, तब होता ये कि हम अपनी बातें, अपनी भावनाओं तथा जो सुख दुख का अनुभव हम करते हैं उसे किसी दूसरी को बता ना पाते, तो हम लोग लूंज पूंज से होते, मानो तो
पशुओं की तरह होते हैं, है ना। किसके तरह हो जाते हैं? पशुओं की तरह होते हैं, है ना। देखो जानवर लोग क्या होता है, उन लोग अपने सुख दुख बयां कर पाता है नहीं, क्योंकि उनमें वाक शक्ति उनके अंदर नहीं है ना। इसलिए अगर हम में भी वाक शक्ति नहीं होती तो हम क्या होते, हम भी पशु के समान हो जाते, अपने दुख सुख को दूसरे तक बयां नहीं कर पाते। ठीक है, ये था हमारा एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। हमारे बातचीत चैप्टर में 2 महापुरुष आए थे, 2 महापुरुषों का बारे में बताया गया था, उन लोगों ने अपना मत रखा था बातचीत के लिए। ठीक है, एक थे वेन जॉनसन और दूसरे कौन थे, एडिसन। तो इनके विचार क्या थे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए आंसर इस तरह से लिखेंगे। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। वेन जॉनसन बोलते हैं कि जब तक इंसान बोलेगा नहीं तब तक उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है ना। अगर आपका दोस्त आपसे बातचीत करता है तभी ना पता चलता है कि हाँ भाई उसके मन में क्या चल रहा है, वो अच्छा इंसान है या फिर खराब इंसान है ना। आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, बाजार में कोई इंसान मिल गया, ठीक है, आप उससे बात करने लगे, वो आपसे बात करने लगा, तो उसके वार्तालाप से आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, ये इंसान तो बड़ा बुरा है, ऐसे लगता है ना। है क्योंकि अगर वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो बोलेगा हाँ भाई ये तो गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहा है, ये गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये इंसान क्या है, बुरा है। लेकिन वो इंसान आपसे बड़ा तमीज से बात करेगा, भाई करके बात करेगा, इज्जत से अदब से बात करेगा, है ना, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई ये तो बड़े अच्छे इंसान है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने शब्दों पे क्या करना चाहिए, काबू पकड़ना चाहिए और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लोगों के नज़र में हम अच्छे हो और खुद के नज़र में भी, है ना। चलो, ये हमारे वेन जॉनसन बोलते हैं कि अगर इंसान बातचीत ना करे तो उसके बारे में सच्चाई पता नहीं चल पाती है कि हाँ वो अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है। अगला है एडिसन का राय क्या है। देखो, एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य ये होता है बाबू कि वो एक दूसरे से दिल बोल के बात कर सकते हैं, दिल खोल के बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती है। एडिसन बोलता है कि भाई अगर कुछ असल बातचीत हो रहा है, ठीक है, सीक्रेट बात हो रहा है 2 लोगों के बीच में, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में ही होगा। अगर तीसरा आदमी आ जाता है तो फिर उस बात को वो क्या करता है, वो 2 व्यक्ति काट देता है, फिर उस टॉपिक पे बात नहीं करने लगता है ना। आप लोग देखोगे बहुत से लोगों के बीच में, आप अपने दोस्तों में भी देखोगे या फिर अपने घर में भी, कि आपके घर में कुछ डिस्कस हो रहा है आपके फ्यूचर को लेकर के, या फिर घर में कुछ ऐसी बात चल रही हो, कुछ अच्छे बात, ठीक है, या फिर कुछ सीक्रेट बात, तो क्या होता है वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर 2-3 आदमी लोग के बीच में ही बात होगी। लेकिन जैसे ही कोई बीच में घुस गया जा करके अचानक से, तो उस टॉपिक को क्या किया जाता है, कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है ना, फिर दूसरे टॉपिक पे बात की जाती है ना। यानी असल बातचीत जो होती है वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, यानी कि राज की बातें, है ना, या फिर कुछ प्लानिंग्स, है ना। इसलिए जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो आप लोगों का कुछ प्लान होगा फ्यूचर के लिए, है ना, कि मुझे ये करना है वो करना है, तो पहले से सबको बता करके नहीं रखना चाहिए। क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए, है ना। और लगा हाँ मुझे तो भाई टॉप करना है, अब सबको बोलोगे टॉप करना है, टॉप करना है, तो आपका सीक्रेट क्या करेगा, जान जाएगा, तो फिर आपको क्या करेगा, खूब परेशान करेगा, चलना खेलना, चलना उधर आते हैं, ठीक है। तो तुमको क्या करेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देगा और तुमको पढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए क्या करना है, अपने लक्ष्य को सीक्रेट रखो और उस पर काम करते रहो, है ना। चलो आइए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है बच्चा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। आइए, आंसर है उत्तर में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बात या वार्तालाप करने की कला। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो ये बात वार्तालाप करने की एक कला होती है, ठीक है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूरोप के लोगों के, एशिया के लोगों का नहीं, ठीक है। हम भारतीय लोग किस महाद्वीप में आते हैं, कमेंट में बताएंगे, आप लोग बताएंगे, ठीक है, यूरोप में या फिर एशिया में, कहाँ आते हैं, यूरोप में या एशिया में, ठीक है। बोल रहा है यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है।
ये एक तरह का हुनर होता है, ठीक है। बोलता है इसके हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते, इसकी हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला में दिखाई देती है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जो एक कला है वो ना तो जब स्पीच देता है ना उसमें हो सकता है, और ना ही कोई लेख लिखता है उसमें हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का जो दिखाई पड़ेगा, इसकी जो खूबसूरती झलकेगी वो आप लोगों को कहाँ झलकेगा? काव्य कला में, जहाँ पे कविताएं पढ़ी जाती है वहाँ पे, ठीक है, ये दिखाई देता है, ठीक है। इस कला में माहिर व्यक्ति लोगों के सामने ऐसे चित्र चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं, प्रसंग मतलब कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जोक की तरह, ठीक है, छोड़ते हैं कि उनसे बात करने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है, ठीक है। सुहद, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को हम लोग सुहद गोष्ठी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सुहद गोष्ठी किसको बोलते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। देखो क्या, सुहद गोष्ठी, सुहद गोष्ठी किसका नाम है? इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी की विशेषता है कि बोलने वाले व्यक्ति अपने बातों को इतनी चतुराई से बोलते हैं कि उनके वाक्यों में अभिमान या कपट कहीं दिखाई नहीं देती और बातचीत आराम से होती रहती है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिसको आता है वो अपनी बात को लोगों के बीच में ऐसे रखेगा जैसे उसके बात से आपको पता ही नहीं चलेगा हाँ भाई वो मेरे साथ छल कपट कर रहा है, ठीक है, या फिर उसे बहुत बड़ा अभिमानी खुद को मान रहा है, ठीक है। अब वो आपके साथ हंस मिजाज होकर के बात करेगा, हंस करके बात करेगा, स्माइल दे करके बात करेगा, बात बात में कुछ चुटकुले सुनाएगा, है ना, कुछ अच्छे कहानियां सुनाएगा, ठीक है। तो आप उसके बात से बोर नहीं होगे, ठीक है। यही होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। चलिए, और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा जो आना चाहिए वो किसे आना चाहिए दोस्तों? किसे आना चाहिए? टीचर्स को। क्यों? क्योंकि दोस्त अगर आप टीचर के, बहुत से टीचर के क्लासेस में जाओगे तो बोर हो जाते हो पढ़ने में, है ना। लो भाई आया, पढ़ाना शुरू किया, बोर्ड को धर के पूरा रंग दिया है ना, चौक से, है ना। और लोग भी क्या कर रहा, पढ़ रहा, वैसे बोर हो जाता है, यार मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन बहुत से टीचर आएंगे, आपको क्या करेंगे? खेल खेल में, बात बात में आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा के चले जाएंगे। उसके क्लास को आप लोग क्या करते हो? मिस करते हो? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों के साथ मज़े करके पढ़ाई करता है। उसी तरह से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक टीचर को आना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसमें दो क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसी में एक क्वेश्चन है कि इसके द्वारा, अगर उसे उत्तम तरीका आ जाता है तो इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब एक अच्छा संसार का, एक अच्छा सोसाइटी का संरचना वो कैसे कर सकता है अगर उसे बातचीत करने का सही तरीका मालूम है तब, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है खुद से ही बात कर लेना, ठीक है, खुद से ही बात कर लेना। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है, ठीक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए, ठीक है। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से ना वैर रहेगा और ना बिना प्रयास से हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। देखो पहला का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताता है कि भाई अगर आपको बातचीत करने का एक अच्छा तरीका सीखना है, ठीक है, एक अच्छा तरीका सीखना है कि हाँ हमें किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों के सामने, कैसे किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर कोई सामने में बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग है, या फिर कोई अच्छा अधिकारी है, या फिर कोई भी है, तो उसके सामने हमें किस तरह से बात करना चाहिए, ये अगर आप लोगों को सीखना है तो इसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये होगा कि आप आत्मवार्तालाप करें। आत्मवार्तालाप करने का मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, बहुत से लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
तो वो क्या करेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो गुस्से में वो अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि एक आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में क्या करेंगे, उन चीज़ों को रिकॉर्ड्स कर लेंगे, ठीक है, उन चीज़ों को रिकॉर्ड्स कर लेंगे, और नहीं होगा तो एक डायरी में लिखेंगे जो आपको सामने के प्रति गुस्सा है, ठीक है। और फिर दूसरी बार में क्या करेंगे, आप उसे ले करके देखेंगे, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुने कि हाँ भाई आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है। तो आपको जब सुनेंगे तो लगेगा हाँ भाई यहाँ पे तो मैंने तो कुछ गलत बोला है ना। लिख लोगे, फिर उसे पढ़ोगे तो देखा हाँ इसके बारे में ऐसा सोच रहा था, ये हो सकता है बहुत गंदा चीज़ है ना। तो ये आत्मवार्तालाप करने का एक तरीका है। अगर आपको ये सीख लोगे, ये अच्छे तरह से सीख लोगे आत्मवार्तालाप करने, तो क्या होगा कि आप किसी से भी बात करोगे तो बड़े सोच समझ के बात करोगे, है ना, मन में जो आएगा वो नहीं बोल दोगे, है ना, सामने वाले के लिए, है कि नहीं। आत्मवार्तालाप करना सीख जाओगे तो क्या होगा, आप सामने वाले के लिए जो मन में आया वो नहीं बोल के निकलोगे, है ना, उसे तहजीब के साथ बोलना सीख जाओगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये हमें आ जाता तो हम कैसे नवीन संसार की संरचना कर सकते हैं, है ना। तो बोलता है कि अगर हम लोगों को ये आ जाएगा तो होगा ये कि हम लोगों ना जब भी मतलब किसी से बात करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आत्मवार्तालाप कर लेंगे, है ना, तैयारी कर लेंगे, उसके बाद उससे बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा बार क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि नवीन संसार की रचना कैसे करनी है। तो बोलता है कि अगर हम में ये आ जाएगा तो हमें अपने वाणी पर नियंत्रण रखना आ जाएगा, जो बात करेंगे उस पर नियंत्रण रखना आ जाएगा, जिससे दुनिया में जब किसी से वैर वगैरह होता है, दुश्मनी हो जाएगा तो वो क्या होगा, कम जाएगा, है ना। दुनिया में क्या होगा, हमारे दुश्मन बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें बात करने का सही तरीका मालूम होगा, है ना। हम बड़े बड़े दुश्मनों को क्या करेंगे, अपने बात से ही, अपने अच्छे शब्दों से ही क्या करेंगे, जीत लेंगे, ठीक है। वो अगर गाली दे रहा तो उससे तमीज से बात करोगे ना, तो फिर उसे बाद में खुद ब खुद खराब लगेगा, है कि ना। यहाँ से है कि यदि ऐसा हुआ, यहाँ से, ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की संरचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले, ना किसी से कटुता रहेगी ना वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सही उत्तम तरीका यही है, ठीक है। क्या होगा, हमारी नवीन संसार की रचना कैसे हो जाएगी कि हमें अपने जिह्वा पे काबू रखना आ जाएगा, अपने ज़बान पे काबू रखना आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, लोगों से दुश्मनी खत्म हो जाएगी, एक दूसरे से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे लगाव लगा करके रहेंगे, अच्छे प्रेम की भावना से रहना सीख जाएंगे, है ना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें। व्याख्या करें, ये देखो ये भी 5 नंबर में आता है, ठीक है। व्याख्या करो में 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। एक जो लाइन लिखा हुआ है उसके मतलब को समझाना है, ठीक है, और व्याख्या में क्या करेंगे, उसके मतलब को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आइए व्याख्या करें में ए में बोल रहा है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, मतलब हमारे अंदर में क्या है, नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। हमारी मन क्या है, एक प्रपंचात्मक संसार का क्या है, बहुत बड़ा भारी एक आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। आइए ये कहता क्या है, इसको लिखना कैसे है, पहले लिखेंगे संदर्भ, और इसमें इस लाइन के बारे में थोड़ा सा एकदम मस्का लगा करके लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के बातचीत पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये लिखेंगे, ठीक है, गद्य खंड रहेगा तो गद्य खंड लिखेंगे, पद खंड रहेगा तो पद खंड लिखेंगे, जो चैप्टर रहेगा वो लिखेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग के गद्य खंड से के बातचीत पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, इसका रचयिता कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। हमने पूछा था ना बातचीत के लेखक कौन है, तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें अपनी मन को काबू करने की युक्ति बताते हैं और इसके फायदे बताते हैं, है ना, इस लाइन में, ठीक है। आइए ये क्या बताते हैं, व्याख्या करते हैं। इन पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारे मन बहुत चंचल है। कैसा मन है, चंचल है। वह क्षण भर बदलता रहता है, क्या है ना, वो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। वह किसी वस्तु को देखकर कभी उसे पाना चाहता है तो कभी उसे नष्ट कर देता है ना। हमारा मन क्षण भर हमें एक नए रूप रंग से मिलाता है।
हमारा मन इस संसार में होने वाले सभी प्रपंच को रचता है और उसका हल भी करता है, ठीक है। वह इस प्रपंचनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। इस आईने में हम जैसे चाहे वैसी सूरत देख सकते हैं। इस उलझे हुए पहेली नुमा संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। सभी की सोचने, समझने तथा बातचीत करने का तरीका अलग अलग है, जिसके कारण कोई किसी का दुश्मन है तो कोई दोस्त है ना। ये सब कुछ हमारे इस चंचल मन के कारण है। इसे नियंत्रित में रखने का सबसे अच्छा उपाय है अपने मन पर नियंत्रित, अर्थात अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखना, ठीक है। इस लाइन में जो ऊपर दिया हुआ था, उस लाइन का मतलब यहाँ पे समझाया गया कि भाई हमारा मन जो है ना वो चंचल है, बहुत चंचल है। क्या है चंचल है? मतलब हमेशा ये बदलते रहता है। जैसे मैंने क्या किया कि कभी आपको करेगा कि हाँ भाई, अभी आपको लगा हाँ भाई मैं आज पढ़ रहा हूँ, आज अच्छा से पढ़ाई कर लूँगा, ठीक है, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाऊंगा। लेकिन जस्ट आप पढ़ के जैसे उठोगे, बोले कि हाँ पढ़ने के बाद मैं नोट्स बनाऊंगा, लेकिन पढ़ के जैसे उठोगे, ठीक है, 10 मिनट के लिए आप ब्रेक लेना चाहोगे और वो 10 मिनट 1 घंटा में, ना जाने 2 घंटा में बदल जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। और ये किसके कारण होगा? आपके मन के कारण। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका मन कर रहा ना कि हाँ भाई बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं, मज़े से पढ़ रहे हैं, बोर्ड में मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप बोलेगे चलो ठीक है 10 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, तो क्या होगा? वो 10 मिनट आधा से 1 घंटा में बदल जाएगा, है ना। तो ये क्या है? मन है। कभी आपका मन कभी कुछ करेगा तो कभी कुछ करेगा, है ना। तो वही बोलता है कि ये मन का ही खेल है। मन हमारा कभी किसी चीज़ को पाने के लिए तरसता है तो कभी उस चीज़ को नष्ट करने के लिए तरसता है ना। हमारे मन में क्या है? बड़े अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं और बहुत बार बड़े गंदे गंदे विचार भी आते हैं। हमारा मन ही है जो लोगों को क्या करता है, हमारे प्रति, हम लोगों को अपने मन से ही किसी को दोस्त बनाते हैं और मन से ही किसी को क्या करते हैं? दुश्मन बना लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो किसके ऊपर जाता है? जिह्वा के ऊपर, यानी जीभ के ऊपर, है ना। अगर हमारी मन को नियंत्रित रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने जीभ को कंट्रोल करना होगा, है ना, अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखना होगा, ठीक है। ये एक ऐसा आईना है हमारा मन, जिसमें हम लोग जैसा चाहेंगे वैसी संसार देख लेंगे, है ना। अभी मन में हम सोचेंगे भाई हाँ मुझे अभी पढ़ना है, अच्छा मार्क्स आएगा, ये आएगा, तो ये मेरा आईना था, मैंने अपने मन में देख लिया, है ना। लेकिन कुछ क्षण के बाद में अरे भाई नहीं यार, नहीं अच्छा नहीं, पढ़ाई अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, छोड़ो ना, अभी एग्ज़ाम में तो टाइम है, अभी तो 2 महीना है ना। अभी आपका मन ऐसा करेगा तो फिर आप क्या करोगे? आपका मन ही है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है और आपका मन ही है जो आपको पढ़ने से भटकाता है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको मन पे काबू करना पड़ेगा, है ना। समझ में आया बात? आइए दूसरा क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, है ना। इसको कैसे लिखते हैं ये भी व्याख्या करने में है, ठीक है। तो पहले संदर्भ में प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें बातचीत के द्वारा इंसान के सही परिचय करने की तरीका को बताते हैं, ठीक है। आप संदर्भ में इस तरह से भी लिख सकते हैं और मैंने जो पहला तरीका बताया वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आइए तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे कि बोल रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष का प्रकट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? आइए व्याख्या में हम लोग सकते हैं। व्याख्या बोलता है, इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमसे यह कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है, बात करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, वे अपनी बातें को सीधे और सरल तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, जिसे सुनकर लोगों को उनकी बात समझने में आसानी होती है ना, तथा उनसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है। और कुछ लोग अपनी बातों से लोगों को निराश कर देते हैं। उनकी बातों में अहंकार होता है, वह दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लोग जैसा सोचता और समझता है वैसे ही बोलते हैं। इसलिए कहा गया है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। लोग में क्या गुण है और क्या दोष उसके बोलने तथा आपस में बात करने से प्राप्त पता चलता है ना। तो इस लाइन में जो बोला है वो बात को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना। आप लोग देखते हो ना, जैसे कि 2 दोस्त आपके साथ है तो एक दोस्त कैसे बात करेगा? बड़ा तमीज़ से बात करेगा, हाँ भाई ऐसा बात है, मतलब बड़ा तमीज़ के साथ आपको इज्जत देगा,
है ना। लेकिन एक दोस्त है आकर के गाली देकर, अरे ठीक है, गाली देकर के बात करेगा, तो आपको किसके साथ बात करने में अच्छा लगेगा? जो अच्छा से बात कर रहा है उसके साथ, या जो गाली देकर के बात कर रहा है उसके साथ, है ना। बात करने का जिसका अंदाज मीठा हो, जिसे बोलने के सलीका मालूम हो, उससे आप हमेशा बात करने की कोशिश करेंगे, उसी से आप हमेशा डिस्कस करेंगे अपने सवालों को, है ना, अपने परेशानियों को, उसी से अपने दुख सुख शेयर करेंगे। लेकिन जिस इंसान जो आपको गाली दे करके बात कर रहा हो, जो आपसे मतलब कि घमंडी तरीक़ा से बात कर रहा हो, उससे आप बात करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो भाई अपना ही घमंड में है, वो आपकी बात को ही सुनना नहीं चाहेगा, तो आपसे बात क्यों करेगा, है ना। तो इसलिए क्या करोगे? जो इंसान घमंडियल है, ठीक है, बुरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा है, उससे आप बात बिल्कुल भी नहीं करोगे, है ना। तो ये बताता है कि जब इंसान बात करता है एक दूसरे से, तभी पता चलता है कि हाँ भाई वो इंसान कितना अच्छा है या कितना बुरा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितना क्वेश्चन था बाबू? 5 था ना? हाँ, छठा क्वेश्चन ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। इस निबंध की क्या विशेषता है? बातचीत पाठ जो है वो क्या है? बातचीत पाठ क्या है? तो बातचीत एक पाठ कौन सी क्या है? तो ये एक निबंध है। बोलेगा बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है? तो बातचीत पाठ की कौन सी विद्या अगर पूछे तो क्या बोलोगे आप लोग? निबंध है। क्या है ये? निबंध है। तो इसी से बोल रहा है कि इस निबंध की क्या विशेषता है। आपने जब इससे पढ़ा है तो इससे क्या सीखा है, ये पूछना चाह रहा है। इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो क्या सीखोगे, यही बता रहा है। ठीक है, तो बता रहा है इस निबंध यानी बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। हाँ बिल्कुल, अगर हमें बात शक्ति नहीं होती, बातचीत करने की शक्ति ना होती, बातचीत हम नहीं कर पाते तो हम कैसे होते? पशु के समान होते, खाते पीते, है ना, चुपचाप से पड़े रहते, किसी से बातचीत ही नहीं करते, है ना, पशु के समान होते। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। ठीक है, उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकारों का एडिसन एवं बेन जोन्स का मत दिया गया है ना। इस निबंध में 2 लोगों का मत दिया गया था, एक एडिसन और एक बेन जॉनसन का, जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, है ना, कि एडिसन का मत क्या था और बेन जॉनसन का मत क्या था, है ना। जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलना नहीं बोलता, बात नहीं करता, तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। बेन जॉनसन का भी मत था। बेन जॉनसन का मत था कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है ना। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय यानी मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करना चाहिए। मतलब आपका मन कर रहा बहुत ज़्यादा बकने का तो बहुत ज़्यादा बकोगे, सामने वाला आपका बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप बात ज़्यादा बकोगे, मज़ा नहीं आएगा। आप उससे बात करो, देखो उसको देखो कि हाँ उंगली मैस रहा है, ठीक है, या मन ही मन में कुड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, सामने वाले को आपके बात में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे बातों को उसके सामने रखा जाए कि वो इंसान आपके बात से खुश हो, है ना, वही बोला गया है। ठीक है, यदि ऐसा हो तो वह सर्वदा नवीन संसार की रचना कर सकता है, उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुगली बात कह दे तो लोग हंसने लगते हैं। चुटीली बात मतलब थोड़ा हंसी वाला, यानी कि जोक वगैरह कर दे, ठीक है, शेर व शायरी कर दे या फिर कहावत बोल दे तो लोग क्या होता है, हंसने लगते हैं। ठीक है, बोलता है जिससे प्रसन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम तो है ही, उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। चलिए, इस जो लाइन है इसमें बताया गया है और ये बहुत उम्दा लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, बोलता है कि बातचीत करने से इंसान का तो मन हल्का होता है। ठीक है, बातचीत करने से अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है तो वो अगर किसी इंसान से बात करता है तो क्या होता है, उसे हल्का होता है मन उसका, है ना, बोल करके थोड़ा सा कि हाँ भाई मेरा सुख दुख मैं उससे शेयर कर रहा हूँ, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो कॉपी लेते थे ना, 5 रुपये का जो आता था उसके पीछे में ना बहुत अच्छे अच्छे कोट लिखे होते थे ना, बोलता था कि सुख बांटने से दुगना होता है जबकि दुख बांटने से हल्का होता है ना। तो उसी तरह सुख और दुख आप कैसे बांटोगे,
तो बातचीत करके बांटोगे, है ना यार। जब आप सुखी हो तो अपने दोस्त को बताओगे, अपने परिवार को बताओगे, हाँ भाई मेरा रिजल्ट आ गया है, तो आप क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी खुश होगा। लेकिन आप दुखी हो, ठीक है, तो आपको अपना दुख बढ़ाना है तो चुपचाप से बैठे रहो, लेकिन दुख को कम करना है तो अपने दोस्तों को बताओ, हाँ भाई ऐसा बात है कि मैं सही से पढ़ नहीं पाया हूँ यार, मेरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाया है यार। तो फिर आपका दोस्त सलाह देगा, है ना, कि हाँ आपको अच्छा से पढ़ना चाहिए, ऐसे टाइम टेबल फॉलो करो, ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, तो क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा, तो आपका दुख क्या होगा, कम होगा ना, है ना। तो ये बोलता है बातचीत करने से क्या होगा, मन बहलता है और मन हल्का होता है, हमें थोड़ी शांति मिलती है ना। लेकिन बातचीत का एक और भी बड़ा फ़ायदा है कि जिसको बातचीत करना आता है वो इंसान क्या होता है, पूरी दुनिया में फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है ना। आप मोटिवेशन स्पीकर के बारे में जानते हो, बहुत से मोटिवेशन स्पीकर है ना। महेंद्र दत्तरवाल सर है, ठीक है, महेंद्र डोंगरीवाल है, फिर उसके बाद एक आते हैं हमारे संदीप माहेश्वरी सर, ठीक है। वो संदीप माहेश्वरी सर तो मतलब हर किसी का फेवरेट है, वो तो मेरे बहुत फेवरेट है। जब मैं क्लास 10 में मतलब 8 में था ना, तब से मैं उनको जानता हूँ, तब से मैं उन्हें देखता हूँ, ठीक है। तो उन लोगों को क्या आता है, उन लोगों को बातचीत करने आता है, सामने जो लोग सवाल करते हैं उसके जवाब को देना आता है कि नहीं। इस वजह से क्या वो है, प्रसिद्ध है, बहुत नाम कमाए हैं। अगर उन्हें बातचीत करना नहीं आता तो इतने प्रसिद्ध होते, बिल्कुल नहीं होते। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं, है ना, बातचीत करके ना वो प्रसिद्ध हुए हैं, अपने भाषण के जरिए, अपने मत को रख के, है ना। तो इसलिए बातचीत क्या है, एक ऐसा जरिया है जिससे लोग अपने सुख दुख को कंट्रोल में कर सकता है, अपनी एक अच्छी संसार को बना सकता है, अपनी एक अच्छी पहचान को बना सकता है। यही इस निबंध की क्या थी, विशेषता थी। इस निबंध में 2 विदेशी विद्वान के बारे में जिक्र हुआ है, जिसमें एक कौन था, एडिसन, और एक कौन था, बेन जॉनसन, ठीक है। समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के मन में चल रहा है, अगर लगता है कि इसे आप लोग और अच्छे इंप्रूव कर सकते हो, तो कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने बातचीत पाठ का पूरा क्वेश्चन को हल किया है, और इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को जाकर के फॉलो कीजिए, वहीं से आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।